कृष्णा यूट्यूब चैनल आराधना दर्शन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की कथा में हम अध्याय 25 के कथा को श्रवण करेंगे, पुरुषोत्तम मास के महात्मा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भगवान पुरुषोत्तम का नाम ज़रूर लिखिएगा। राजा रणधनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वार्ध की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित सुंदर 4 कलश स्थापित करना चाहिए। 4 व्यूह के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रमशः हे वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलशयुक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करना चाहिए। तदनंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करना चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्ध ध्यान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न तथा यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करना चाहिए। अर्ध ध्यान करना चाहिए। अर्ध ध्यान का मंत्र, हे देव देव, हे भू पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजा वाली धारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र, कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र, अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर्ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यधिक मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यधिक शोभायमान राधिका और कौस्तुभ्य मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पीताम्बरधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतुजों को उत्तम दक्षिणा देवे।
बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उनको दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी से खुर से भूषित कर देवे, घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति है तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सराओं गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को दान को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के 7 क्षेत्रों के दान और जो तुलना आदि 8 महान दान है वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैभव वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांस्य के 30-30 संपुट से 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वी पते, हर मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ में जाकर वास करता है। योगियों में दुर्लभ निर्गुण लोकों को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पूर्णोत्तम भगवान के प्रत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख देवें। हे नराधिप, निमंत्रित सप्तनिक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगन्नाथ दायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त श्लोक तथा परलोक की कामनाओं को पूर्ण कीजिए। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपका स्मरण करता हूँ। स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बड़े बने, चीनी घी के घने घेवर, फेनी खाड़ के बने मंडप, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग, इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नारगर, पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख को भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत्पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा याचना करें। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथासुख विचरें। अन्न का यह भाग विभाग का भूतों को देखकर मिथ्या भाषण से रहित हो। अन्न की निंदा न करना हुआ कुटुंबियों को के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। सुवर्ण के प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के अंत में सपत्नी प्रति प्रसन्नचित्त हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अनुदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रति को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दरिद्र और सौभाग्य को प्राप्त नहीं करते हैं।
जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुषोत्तम श्री भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुख को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषोत्तम के साथ गोलोक को जाता है। पुरुषोत्तम मास के 26वें अध्याय की कथा। अब उद्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति से ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे खाकर उड़ाने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे, तेल का नियम किया है तो अर्थात तेल छोड़े हैं तो समाप्ति में घृत दान करें और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम है गेहूँ और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदी के सहित अपने को सुख देने वाले तकिए आदि का रखकर सैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घृत चीनी का दान करे। मौन में व्रत स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। शपथनी ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया तो जूता का दान करे। लवंग के त्याग से अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीप का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए फल मात्र का ही दान देवे। एक मात्र में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट सुवर्ण के हों या मिट्टी के, उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवें और मास के अंत में छाता जूता के 30 मोदक का दान करें। भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा अयोग्य करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों का वचन कहा गया, अर्थात ब्राह्मणों से सुलभ मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्थ होकर परम गति को जाता है। इस श्लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कोई भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अधिक मास में जो मनुष्य रात्र में भोजन करता है वह राजा होता है और वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। देवता लोग दिन के पूर्वाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं और इसलिए ही भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। नराधिप जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्या पाप नाश हो जाते हैं। हे महीपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है। वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के लिए पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में पड़ता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के में उपवास करता है वह मनुष्य चतुर्थ भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। वह एक देवता से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला, दशमी और द्वादशी के एक दिन बार भोजन करने वाला जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करे, कुश मुट्ठी का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ और रुधिर को साफ करता है वह निष्ठा में कृत्रिम योनि में जाकर वास करता है। कुश अत्यधिक पवित्र कहे गए हैं, बिना कुश की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुश के मूल भाग में ब्रह्मा
और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा से को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पिए। हे भूपति, पलाश के पत्ते में भोजन ना करें। प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें। यज्ञ का बचा हुआ अन्न भोजन करें। शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे। जनेऊ को धारण न करें। वैदिक क्रिया को न करें। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा हुआ है रहता है, फिर मुर्गा शूकर वानर योनि को जाता है। इसलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करें। हे भूपति, शूद्र ब्राह्मणों को नमस्कार करने से नष्ट हो जाते हैं। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण होता है अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से पूर्ण नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूपेंद्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाश, उत्तम फल देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको सुनता है, हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगीश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये खट्टविन्योऽध्यायः। यहाँ पर 26वां अध्याय विराम होता है। उम्मीद करती हूँ आप सब यह कथा पूरा श्रवण किए होंगे और आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।